सभी दोस्तों को मेरा राम नाम है। आज इंसान है तीन चीज़ों को लेके बहुत भयभीत रहता है। उसके कर्ज नहीं होना चाहिए, उसके बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसके शत्रु नहीं होने चाहिए। हर इंसान, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बीमारी और कर्ज का भय रहता है। तो इसमें जितना भी रोल होता है, कुंडली में छठा घर जो है वहीं से शुरू होती है। कुंडली में लाल किताब में बताया गया है कि आठवां घर जो है वो कुंडली की आंख है और शनि का हेडक्वार्टर है। तो शनि कर्मों का मालिक है, जैसे कर्म करेगा तो वो आंख क्या है, दूसरे घर को देखती है। दूसरा घर क्या है, कुटुंब का है। कि ये इंसान है कुटुंब में जो जमा कर रहा है कर्म करके, यानी 10वें घर से कमा के जो दूसरे घर में जमा कर रहा है, तो ये किस किस तरीके से कर रहा है। तो दूसरे घर में पूरी दृष्टि जो है अष्टम भाव की रहती है। जो भी ग्रह होगा उसको दूसरे घर को देखेगा। अब वहां जो ग्रह बैठा है उसका प्रभाव लेके और छठे घर में यानी रोग ऋण शत्रु, अब वो शनि की आंख ये देखती है कि इसने किस तरीके से कमाया, उसी के अनुसार उसको रोग, उसी के अनुसार ऋण और उसी के अनुसार उसको शत्रु मिलते जाएंगे। अगर छठे घर में कोई ग्रह नहीं है तब तो वो फाइल जो है 12वें घर में ट्रांसफर होगी नहीं। जो हॉस्पिटल का है, जेल का है, वो तब तो वो होगी नहीं। अगर छठे घर में भी कोई ग्रह बैठा है तो 8वें घर के ग्रह का जो ग्रह बैठा है 8वें घर में, वो अपना प्रभाव देगा दूसरे घर में। अब दूसरे घर में जो ग्रह बैठा है वो 8वें और अपने वाले का प्रभाव लेके हो जाएगा छठे घर में, और छठे घर में बैठा है वो उन दोनों का प्रभाव लेके जाएगा 12वें घर में, और 12वें घर में जो ग्रह बैठा है वो इन तीनों ग्रहों का प्रभाव लेके वापस आएगा 8वें घर में। यानी फाइल जो है वो घूमते घूमते ले दे के वहीं आ जाएगी। अब उसके कर्मों का हिसाब जो है वो किस तरीके से होना है, वो फैसला जो है अष्टम भाव, जिसे मृत्यु का भी कहते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी कहते हैं। और वैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं उनका अष्टम भाव अच्छा है तो वो खोजबीन का भी है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो इन तीन घरों को शांत रखने के लिए, यानी आप छठे घर को शांत कर लो। छठे घर को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपके रोग ऋण शत्रु इनसे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। अब आजकल तो क्या है कि बुध केतु के जाप उपाय ये करवाए जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कारण क्या था कि छठा घर हमारा एक तरफ रोग ऋण शत्रु का है तो एक तरफ रिश्तों में हमारे ननियाल का भी है। तो ननिहाल बच्चे, जैसे 15 दिन की छुट्टियां होती थी, महीने 1.5 महीने की छुट्टियां होती थी, तो बच्चे वहाँ रहते थे, मामा परिवार में रहते थे। वहाँ उनको जो छठे घर का जो ओरा है वो उनका मजबूत होता था। तो आजकल वो कम्युनिकेशन तो रहा नहीं। कहीं ननिहाल बुलाना नहीं चाहता तो कहीं ननिहाल लोग जाना नहीं चाहते। तो एक दूसरे का मतलब ये विद्वेषण मान लो या यूं मान लो कि हम दो हमारे दो, अपने आप में सब मस्त हैं। तो इसका एक ही तोड़ निकल के आता है कि लाल रंग की मिठाई जो होती है ये रोग में भी काम करेगी, ये ऋण में भी काम करेगी, ये शत्रु में भी काम करेगी। कारण क्या है, लाल रंग होता है मंगल का, और मंगल है बुध को भी दबा सकता है, मंगल केतु को भी दबा सकता है, और मंगल है कर्जे में भी इसका सबसे बड़ा हाथ होता है, कर्जा देने में और उतारने में। तो मंगल जो है हमारे शरीर का खून है, जब तक वो खराब नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर क्या करेगा, चेक करवाएगा ब्लड, उसमें ब्लड चेक करवाएगा तो उसमें ही सारी पिक्चर में आती है बीमारी। तो जो लोग ननिहाल जा सकते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ जरूर 2-4 महीने में एक बार जाके 2-4 दिन रह के, और वहाँ जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, जो छोटी बच्ची होती है वो बुध केतु का स्वरूप होती है, जो 10 साल से छोटी, क्योंकि वो बालपन है तो वो केतु का है, और चूंकि वो कन्या है तो वो बुध है। उनको अगर लाल रंग की मिठाई, अगर आप समर्थ हैं तो लाल बूंदी के लड्डू दे सकते हैं, और कोई भी लाल रंग की मिठाई उसको दे सकते हैं, क्योंकि ये मंगल से रिलेटेड है। अगर मान लो किसी की श्रद्धा ही नहीं है, वो ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता, तो वो ये जो लाल रंग की टॉफियाँ आती है, पान पसंद वगैरह, ये भी अगर वहाँ बांट के आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बड़े आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे। आजकल जरूरत इसलिए पड़ गई कि ननिहाल छोड़ना मंजूर है, या ननिहाल वालों को, ऐसा नहीं है कि ननिहाल वालों को फर्क नहीं पड़ता, उनका भी
ग्रह खराब होता है। यानी एक दूसरे से इतने जुड़ा हुआ है इंसान है, ये जो रिश्ते हमें दिए हुए हैं ये सारे ग्रह हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। कोई हमारे पहले घर को ऑपरेट कर रहा है, कोई दूसरे को, कोई तीसरे को, कोई चौथे को, और वैसे ही घूम के ले दे के मतलब 12 घरों में जितने भी ग्रह घूम रहे हैं और जितने भी गोचर बसाते हैं तो वो ऋण दर्शाते हैं, और कौन से ग्रह का कौन सी जगह का ऋण है वो दर्शाते हैं। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो नुकसान दोनों तरफ ही होता है। लेकिन आजकल के दौर में क्या है कि वो मंगल हमारा कमजोर हो गया, क्योंकि संगठन नहीं रहा। संगठन नहीं रहा तो मंगल कमजोर हो गया, मंगल कमजोर हो गया तो हमारे एक तरह से वायरस जो है अंदर पैदा हो गया। जब कोई भी ताकतवर हमारा ग्रह कमजोर होगा तो दुश्मनों को मौका मिलेगा, दुश्मनों को मौका मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो तो हावी होंगे। तो मंगल, शनि, राहु, केतु इन सबको दबाने में सक्षम है। अब मंगल को हमने कमजोर कर लिया तो शनि की चालाकियां भी होगी, राहु का दुस्साहस भी होगा, केतु के छुपे हुए रोग और दुश्मन भी पैदा होंगे। तो उन सबको शांत करने के लिए हमें आज सबसे ज़्यादा मंगल को ठीक करने की ज़रूरत है और छठे घर को ठीक करने की ज़रूरत है। तो वहाँ अगर हमें मिठाई बांटते हैं, बाकी मिठाई के साथ आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार कपड़े भी दे सकते हैं, और बड़ी कोई बहन बेटियां हो उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ का बुध है। तो बुध और केतु जो है छठे घर में दोनों मित्र हैं, बाकी हर जगह शत्रु हैं ये, लेकिन छठे घर में दोनों मित्र हैं। और मित्र कैसे हैं कि कोई आदमी एक घर में 2 जने रह रहे हैं तो वो कितनी देर लड़ेंगे, एक बार लड़ लेंगे, 2 बार लड़ लेंगे, लेकिन उनको एक दूसरे से काम तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए उनका दोनों का वो साझा घर है, इसलिए उनको मैत्री संबंध निभाना जरूरी है, बाकी हर जगह ये दुश्मनी निभाएंगे। तो यहाँ आप अगर अपने ननिहाल का चक्कर लगाते हैं, वहाँ मिठाइयाँ दे के आते हैं तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे, रोग ऋण शत्रु इनसे आपको निजात मिलती रहेगी। अब मान लो सवाल आता है कि भाई किसी के ननिहाल नहीं हो या कोई जानता ही नहीं हो, तो इतना तो सबको पता होता है कि मेरा ननिहाल कौन सी जगह है, कौन सा गांव है, कौन सा कस्बा है, कौन सा शहर है, कौन सी तहसील है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये तो सबको पता होता है। तो जो शहर आपका ननिहाल है, जो गांव आपका ननिहाल है, जो कस्बा आपका ननिहाल है, उसकी सरहद में जाके अगर आप छोटे बच्चों को, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बालपन होता है वो केतु का होता है, बुध केतु दोनों का, इसलिए कन्या बताइए कि वो बुध केतु दोनों है। आप बच्चों को देंगे तो आप केतु ठीक करेंगे। तो वहां जितने भी छोटे बच्चे मिलते हैं, छोटी कन्याएं हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको अगर आप बांट के आते हैं तो भी आपको वही फल मिलेगा जो आपको अपने ननिहाल वालों से मिलना है। तो इस तरीके से आप अपने जो है इन चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। बाकी तो देखो कि बुध खराब है, बुध के जाप करवा लो, पालक बांट दो, ये तो एक एक 2-2 दिन का होता है। हकीकत में तो हमारे खून दूध जो है, दूध क्या है, चंद्रमा है, खून है, मंगल है, ये दोनों एक रेड ब्लड सेल्स है और एक वाइट ब्लड सेल्स है, उनमें दिक्कत आती है तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खून और दूध को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। खून क्या है, पिता का घर, और दूध क्या है, माता का घर। अच्छा, दादा दादी की गोद में खेलेंगे तो आपका चौथा और 9वां घर, क्योंकि 9वां घर जो है हमारा भाग्य का है, पुश्तैनी है, जहां से हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म मिला है जिस घर में। तो हम दादा के पास रहते हैं तो हमारा 9वां घर अच्छा होता है, दादी के पास रहते हैं हमारा चौथा घर अच्छा होता है, यानी घर के सुख और भाग्य दोनों बढ़ते हैं। छठा घर अच्छा रहता है तो रोग ऋण शत्रु आपके पास फटक नहीं पाते। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप बड़े बड़े उपाय निकल के आते हैं। और लाल किताब का तो संदेश यही है, अगर गौर से पढ़ेंगे, एक तो रटने वाली बात होती है कि उसमें रट्टा लगा लिया कि पंडित जी ने ये लिखा है तो यही करना है। यूं तो करने को लोग बात क्या है कि आजकल वो भी उपाय निकाल के बताते हैं कि बोलो आप एक काम करना, गमले में 100 करोड़ लिख के दबा देना तो आपको 100 करोड़ मिल जाएंगे। तो ये तो है फालतू की बातें, व्यू पाने वाली बातें। कर्म किए बिना कोई पैसा नहीं मिलता है, और कर्म और धर्म दोनों साथ चलते हैं। आप 10वें घर में कर्म करोगे और दूसरे घर में कुटुंब में, तो कर्म है आपका शनि और धर्म है आपका बृहस्पति। इन 2 मुख्य प्लेनेट को आपको लेके ही चलना पड़ेगा, इसके बाद आपके बाकी ग्रह आएंगे। तो इस तरीके से आप
चाहे बुध के दान करते रहो, चाहे केतु के दान करते रहो, वो तो महीने में एक बार करोगे, 2 बार करोगे, लेकिन खून दूध से आप जुड़ गए ना, तो आपका मंगल और चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। और मंगल और चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा तो वहाँ आपके सफ़ेद रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं बराबर हैं, तो आपका ह्यूमन सिस्टम भी अच्छा है, और वो अच्छा है तो आपको बीमारी हो ही नहीं सकती। अब कायदे से देखा जाए तो लाल किताब है ही रिश्तों पे आधारित, क्योंकि लाल किताब में आप जहाँ भी देखोगे ना, वहाँ 90% जगह ये लिखा पाएगा कि मामा परिवार का ख्याल रखें, दादा परिवार का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, वृद्धाश्रम में दान करें, अपने बहन बेटी का ध्यान रखें, भाइयों से बना के रखें। 11 बृहस्पति बैठा है तो भाइयों से, कुटुंब से, पिता से बिल्कुल नहीं बिगाड़नी चाहिए। तो इस तरीके से आपको पूरी लाल किताब जो टिकी हुई है वो रिश्तों पे टिकी हुई है। आपने रिश्ते अगर मेंटेन कर लिए तो मान के चलो कि आपको कहीं भी, आप देख लेना, कहीं भी रिसर्च कर लेना इस चीज़ की, कि जहाँ जहाँ आप जॉइंट फैमिली देखोगे, जैसे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 5 भाई हैं, 4 हैं, 7 हैं, वो जॉइंट रह रहे हैं, उनमें आपस में आदान प्रदान है, उसमें आप आपस में प्रेम है, तो उनका मंगल पावरफुल है। चूल्हा एक है, चूल्हा भी तो मंगल होता है, और चूल्हा खंडित होते ही क्या करते हैं, बोला अब मजा आएगा, इसको पटक लेंगे, क्योंकि मंगल खंडित हो गया। 2 चूल्हे होने का मतलब है भले ही वो स्वतः ही अपनी इच्छा से, भाई भाई तो अलग होते ही आए, इच्छा से भी अलग होते हैं, तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि इसका भाई इससे अलग हो गया तो अब ये कमज़ोर पड़ेगा, हम इसको पटक लेंगे। ये परंपरा रही है। भगवान राम के पास मंगल की ही ताकत थी मुख्य रूप से, और रावण के पास सारी ताकतें थी, लेकिन मंगल कमज़ोर था, यानी उनका भाई उनके साथ नहीं था। और भगवान राम के पास उनका भाई तो उनके साथ थे ही थे, इसके साथ ही हनुमान जी की सेना यानी संगठन था। संगठन में शक्ति है। एक लकड़ी का इतनी बड़ी गठरी है, उसको तोड़ने में बहुत जोर आएगा, लेकिन एक लकड़ी होगी ना, उसको खटाखट तोड़ देंगे हम। तो लाल किताब हमें यही सिखाती है कि आप जितना ज़्यादा रिश्तों को मेंटेन करोगे, जितना ज़्यादा रिश्तों को अच्छा रखोगे, उतना ही अच्छा है। अब एक सवाल और आ जाएगा कि हम तो सब बहुत कोशिश करते हैं रिश्तों को मेंटेन करने की, माफ़ करने वाले का शनि ठीक रहना चाहिए, लाल किताब में ठीक रहता है, लाल किताब में ये चीज़ भी बताई गई है। फिर आ जाता है सामने सवाल है कि हम कहाँ तक निभाएं। तो ऐसी जगह पाप के भागीदार आप नहीं होते हो। सामने वाला अगर गलती पे गलती करता है और फिर भी आप उसको बार बार माफ़ करते हो, तो यहाँ आप जुर्म के शिकार होते हो, तो वो भी एक पाप है। और जुर्म करते हो वो भी पाप है, जुर्म देखते हो वो भी पाप है। करने का मतलब है आपका राहु खराब हो गया, देखने का मतलब आंखें, ये काली पुतली है, ये शनि देख रहा है, तो आपका शनि वो तो साक्षात ही खराब हो गया। और सहने का मतलब है वो आपका केतु खराब हो जाता है, तो सारी कुंडली बिगाड़ देता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी को रहना चाहिए। जब आपको भगवान से डर नहीं है तो आपको इंसानों से किस चीज़ का डर है? आपने जो बोलना है सामने बोल दो। अगर आपने कोई गलती की है आप स्वीकार कर लो, और अगर आप गलत नहीं हो तो सामने वाले को स्वीकार करो। फिर भी सामने वाला नहीं मानता है तो उससे अगर आप रिश्ते नहीं रखते हो तो उसमें आपका दोष नहीं है, वो सामने वाले को पाप लगता है, वो सामने वाले के ग्रह खराब हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं कि छठे घर को आप अच्छा कर लेते हैं, तो आप रोग ऋण शत्रु से निजात पा सकते हैं। लाल रंग की मिठाई, और फिर भी मान लो ननियाल की और ये बातें आजकल संभव नहीं है, फिर भी आपको दिक्कत आती है, ये तो संभव ही नहीं है, तो आप छोटे बच्चे और छोटी कन्याएं मिक्स जो रहते हो, जहाँ पे बाल आश्रम में जाके आप लाल रंग की मिठाई बांट के आ जाओ, उससे भी आपको फायदा हो जाएगा। क्योंकि कुल मिला के हमने बुध केतु को ठीक करना है, खुश करना है, और मंगल को पावर देनी है। तो जितना आप मंगल को पावर दोगे, तो मंगल अगर मेहरबान हो जाए तो तार दे, और मंगल अगर खराब हो जाए तो मार दे। तो मंगल जितना अच्छा रहेगा, यार मित्रों में जाना, उनके साथ खाना खाना। पहले क्या हुआ करता था, जैसे दीवारें छोटी छोटी गांव में, आज भी कई जगह आप देख लोगे कि इनके घर क्या बना है पड़ोसियों के, वो आपने ले लिया, और आपके घर क्या बना है वो उन्होंने ले लिया। तो ये आदान प्रदान भी आपके मंगल को ठीक करता है।
अगर आप पड़ोस में मान लो आना जाना करते हैं, मिठाई देते हैं, तो एक तो तीसरा घर ठीक हो जाता है आपका, और उसके बाद आपका क्या होता है, मंगल अच्छा हो जाता है। और मंगल क्या है, तीसरे घर में मंगल है, तीसरा घर है, मंगल का उच्च भाव है देखा जाए तो पराक्रम क्या है ना, कंधे का। तो आपका पराक्रम जितना मजबूत होगा उतना ही, कंधे मजबूत है तो आप बोझ उठा लोगे, और कंधे मजबूत नहीं है तो बोझ नहीं उठा सकते। तो इस तरीके से, और केतु क्या है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी आपकी अच्छी है तो आप बोझ उठा लोगे, रीढ़ की हड्डी नहीं है तो भले ही आप अरबों खरबों के मालिक हैं, रहना तो आपको अधीन ही है किसी के, किसी न किसी की तो जरूरत पड़ेगी, वो चाहे आप पैसे से खरीद रहे हैं किसी को। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को अपने रिश्तों के द्वारा बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ छोटी सी बात यह है कि आज जिस चीज से लोग परेशान हैं वो रोग ऋण शत्रु से ही है, और मैक्सिमम क्या है, बुध केतु शनि राहु यही खराब करते हैं, बाकी ग्रह इतना खराब नहीं करते जब तक इनसे संबंध ना बन जाए। तो आप जैसा कि बताया है, ननिहाल जा सकते हैं, नहीं जा सकते तो उसकी सरहद में बांट के आ सकते हैं, वहां नहीं बांट सकते तो बाल आश्रम में जाके छोटी कन्याओं को और बच्चों को आप दे के आ सकते हैं। आपको 100% इससे लाभ होगा, और जितने आप रिश्तों को मेंटेन करते जाएंगे उतना ही आप तकलीफों से दूर होते चले जाएंगे। और कोई सामने वाला आपके रिश्ते के महत्व नहीं समझता है तो आपका दूर होना ठीक है, वो ग्रह उसका खराब हो रहा है, आपका नहीं होगा। तो आप भी इस तरीके से रखें, आपको जरूर लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।